तो सबसे ज्यादा गुस्सा अन्न जलाने वाले के ऊपर ही प्रेत आत्मा उठाती है। तो उनकी शांति के लिए यह है कि पितृपक्ष में पितृ आते हैं तो उनको खिलाया जाए, उनको खुश किया जाए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे दादाजी दिखाई पड़े, हमारे पिताजी दिखाई पड़े, हमारी माताजी दिखाई पड़ी, और बजाए उनको खिलाया जाए। हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो अन्न के राम करते हैं, दशमी करते हैं और जो 12वें दिन पर लोगों को खिलाते हैं तो उसमें भी पिंड वगैरह, पिंडदान वगैरह करते हैं। उनको लोगों की सोच यह है कि भाई उनको जल पिलाया जाए, उनको ये चीजें खिलाई जाए। यह तो विद्वानों ने बताया कि जो आहुति दोगे, हवन करोगे, वो पितरों को मिलेगा, देवताओं को मिलेगा। लेकिन अब उनको मिलता है कि नहीं मिलता है, इसकी जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है। जो इस मनुष्य शरीर में दुनिया की ही चीजों को देखते हैं और उनको न पितरों को और न देवताओं को देख पाते हैं, उनको इस चीज की जानकारी नहीं है कि हम जो खिलाते पिलाते हैं, देते हैं, वो इन देवताओं को और पितरों को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो पितृ किसको कहते हैं? पितृ उनको कहते हैं कि जिनकी मृत्यु हुई और प्रेत आत्मा में चले गए। अब यह तो मालूम नहीं हो पाता किसी को कि कहाँ गए, स्वर्ग गए कि वैकुंठ गए। दादाजी, पिताजी, परिवार के लोग कुत्ता बिल्ली होकर के इसी घर में आ गए, इसकी जानकारी तो किसी को हो नहीं पाती है। लेकिन विद्वानों ने कहा है कि भाई अगर ये प्रेत योनि में चले गए तो ये तुमको परेशान करेंगे, क्योंकि ये जिस शरीर में ये थे उसको तुमने जला दिया, नष्ट कर दिया। तो सबसे ज्यादा गुस्सा अन्न जलाने वाले के ऊपर ही प्रेत आत्माएं उतारती हैं। तो उनकी शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए पिंडदान वगैरह लोग कराते हैं। इसी तरह से क्वाल के महीने में भी पिंडदान वगैरह लोग कराते हैं और उनको भोजन कराते हैं पितरों को। तो कोई कन्या खिलाता है तो कोई ब्राह्मणों को खिलाता है। किसी के यहाँ खीर पूरी बनती है, किसी के यहाँ पुआ पकौड़ा बनता है। यानी खुशबू वाली चीजें ही लोग बना करके अन्न उनको खिलाते हैं, क्योंकि प्रेतों का जो भोजन होता है वो सुगंधी होता है, देवताओं का भी भोजन सुगंधी ही होता है। अब ये दोनों अवसर इसी क्वाल के महीने में आते हैं। ये सबसे तकलीफ वाला साल में ये क्वाल का महीना होता है। इसीलिए देखो इसमें बीमारियां भी तरह तरह की आती हैं। जो लोग संयम से नहीं रहते हैं उनके लिए बीमारियां भी आती हैं। मौसम बदलता है, बरसात जाती है और ठंडी का आगमन जब होता है तो मौसम के बदलाव में तकलीफ आती है। जैसे मौसम बदलता है, ठंडी जाती है, चैत्र का महीना आता है, उसमें भी पेट खराब होना, जुकाम होना, बुखार होना, ये सब चीजें इसमें आती हैं। शरीर को कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है। और ये जो देवता और ये जो पितृ हैं, ये पितृ पक्ष और देव पक्ष, ये जो दोनों पक्ष के लोग हैं, ये तकलीफों को हम लोगों के पूर्ण रूप से दूर नहीं कर पाते, क्योंकि इनको लोग खुश नहीं कर पाते। खुश अगर हो जाएं तो ये परेशान न करें।